हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप घटना चक्र 2022 से क्लास देखने वाले हो। देखिए, आज के इस क्लास में आपको भारतीय इतिहास को देखना है, जिसमें से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यह टॉपिक है, खास करके जो आप जानते हो घटना चक्र बुक है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लीजिएगा अच्छे से। जब आप लोग इस बुक को ओपन करेंगे तो पेज नंबर 5 जब आप निकालेंगे तो उसमें एक बात लिखी हुई है जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग उसे थोड़ा सा सुन लीजिए। लिखा हुआ है कि 2010 में समसामयिक घटना चक्र द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत पूर्वावलोकन श्रृंखला की उपयोगिता एवं लोकप्रियता अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप लोगों को अगर पता हो बुक के बारे में तो ठीक है, नहीं तो इस बुक का आप जितना भी तारीफ़ करेंगे उतना कम है। अगर आप घटना चक्र को प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं, हर एक टॉपिक वाइज आता है, जैसे कि हिस्ट्री का है, फिर आपका जैसे साइंस का है, ज्योग्राफी का है, करेंट अफेयर्स आप जानते ही हो। अगर आप हर एक बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपका कोई भी जॉब हो जहाँ पे आपको इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनकर आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक भी सवाल आपका छूट जाएगा। क्यों? अभी आप आगे देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से इस बुक ने एक अच्छा सा कहिए कि कॉन्सेप्ट तैयार करके सारे स्टूडेंट के लिए एक ज़बरदस्त सा मतलब कहिए कि नोट्स वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह तैयार करके रखा है। कैसे? आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्टार्ट करते हैं, समझते चलिएगा ध्यान से। जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे, जहाँ भी डाउट हो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज आप अगर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ध्यान से देख लोगे, यकीन मानिए कि यहाँ से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे आप शॉर्ट में A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा भारतीय सिविल ये जो है ना सेवा सेनानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये कहाँ पर? तो शिमला में बस गए थे। यह क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बसे थे, तो शिमला में। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। कब? 1884 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके बाद आपको 74 क्वेश्चन देखना है इसी टॉपिक से। पहले इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी देखना है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक एक बात यहाँ पे जो दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फालतू एक भी वर्ड इसमें यूज किया हुआ नहीं है। टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, सारी बातें यहाँ पे दी हुई है, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपने देखा 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, या तो आपको शायद पता होगा। देखिए, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सवाल ध्यान रखेंगे, कितना? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी यानी कि W.C. बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव अगर पूछेगा तो A.O. ह्यूम थे। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पूछेगा तो W.C. बनर्जी, और प्रथम महासचिव पूछेगा तो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपने अभी देखा 1885 में, ठीक है, 1885 में। इस वक्त भारत का अगर पूछेगा कि वायसराय का नाम बताइए तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल उस वक्त कब से कब तक? 1884 से 88 साल, यानी कि 4 वर्षों के लिए रहा था। अब यहाँ पे देखिए, उसने
कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 यानी कि स्थापना के पहला अधिवेशन के बस 1 साल के बाद कलकत्ता में हो गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा, अभी आपने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पहला वाला में ध्यान रखेंगे WC बनर्जी रहे थे। ठीक है, यानी कि रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सेकेंड में कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कब? 1886 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, कब? 1893 में। कहाँ पर? तो लाहौर वाला अधिवेशन किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किए थे। कब? 1906 में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव है बदरुद्दीन तैयब को जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को जो मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था उसके लिए अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। ठीक है, मद्रास वाले अधिवेशन में टोटल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालक का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई थी। टोटल 607 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, कहाँ पर? मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था यहीं पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूल, यानी कि जॉर्ज यूले आपको नाम ध्यान रखना है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन जो कि आपका 1888 में हुआ था। ठीक है, चौथा वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? चौथा वाला अधिवेशन इलाहाबाद में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे, किसने किए थे? अगर पूछेगा तो ध्यान रखना है आपको, जॉर्ज यूले ने किए थे। चौथा वाला जो अधिवेशन 1888 हुआ था इन्होंने ही यहाँ पे मतलब कहिए कि अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्री की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया इनके द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्यार से क्या कहते थे? शेरे पंजाब, यानी कि पंजाब का सिंह कहते थे। इन्होंने वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। शेरे पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय 1920 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थीं। वे 1907 से लेकर के 1933 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की ये प्रधान रही थीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी। कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1912 में, वो बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछेगा तो RN मधोलकर साहब के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कब? 27वां अधिवेशन 1912 जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधोलकर ने किए थे। और A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता जब पूछेगा कि कहाँ पर कहा गया था, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से आप इसे जानते हो। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, आपको पता है ये बात। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट।
इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, पुनः कांग्रेस में इन्होंने फिर से शामिल कर लिया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पूछेगा तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ठीक है। वर्ष 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1906 ईस्वी में कहा था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ध्यान रखिएगा कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देने का जो सुझाव है, ये गांधी जी के द्वारा दे दिया गया था। गांधी जी कहे थे कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। किसने? विलिंगटन ने। इस दौरान वह बम्बई का क्या था? गवर्नर था। यह जो अधिवेशन है बम्बई में वर्ष 1915 में हुआ था। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किसने? गांधी जी ने। बस कितने बार? एक बार किए थे। कब? 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू, जिनका कि जन्म यहाँ पे देख लीजिए और मृत्यु यहाँ पे देख लीजिए, प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ष 1947 से 49 के बीच में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ, दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है। कांग्रेस का ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का 91वां अधिवेशन यानी कि 91 नंबर का जो अधिवेशन है, ये आपका 19 से 21 फरवरी 1938 के बीच में हुआ था। गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। कौन सा? 91 नंबर का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। वर्ष 1940 से लेकर के 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जे.बी. कृपलानी को कांग्रेस के 54वें यानी कि 54 नंबर का अधिवेशन जो कि नवंबर 1946 मेरठ में हुआ था, यहाँ पर इनको अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस के 55वें यानी कि नंबर 55 वाला जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1948 में जयपुर में, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण का संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन जो कि आपका 1919 में हुआ था, इसमें उन्होंने भाग लिया था। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था किसने? अभी आपने देखा था ऑप्शन नंबर आपका ए देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया भी है, आपका राइट आंसर दिया हुआ है ए ओ ह्यूम ने किए थे। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी
हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ, हर एक क्वेश्चन मतलब जिसके बारे में अच्छे से आपको पहले बता दिया है, उसमें आपको नहीं देखना पड़ेगा। नंबर दूसरा वाला में, तीसरा वाला में आप देखते चलेंगे। देखिए, आपने देखा था अभी कि ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाए, ठीक है, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन हुआ क्या कि पूना में हैजा फैल गया था। इस वजह से इसका जो स्थान है वो बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। सारे पॉइंट्स को भी आपने देखा था। चलिए, नंबर सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, अभी आपने देखा था। नंबर थर्ड देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम, ऑप्शन बी आपने देखा था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नंबर फोर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आपने देखा कब कब पूछा गया, देखिए वैसे यहाँ पे बहुत कम लिखा गया है जो पूछा गया, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में ये आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा डीप इसका डिस्कशन दिया हुआ है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, अभी आपने देखा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी यानी कि W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था और पहले महासचिव रहे थे ए.ओ. ह्यूम। इन सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे आप अगर सारे क्वेश्चन को एक से दो बार ही देख लेंगे अच्छे से ना, तो सारा क्वेश्चन जितना भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा जाता है सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से क्लास को देखिए, लगे तो एक से दो बार और आप चाहें तो क्लास को देख लीजिएगा फिर से क्लास को रिप्ले करके। नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, आपने देखा था, ठीक है। नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, देखा अभी आपने, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कब कब पूछा गया, कहाँ कहाँ पूछा गया, आप यहाँ पे देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बनर्जी साहब रहे थे। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बनर्जी साहब। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। देखिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष, ऑप्शन सी, बनर्जी साहब रहे थे। चलिए, नंबर 10 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, उमेश चंद्र बनर्जी। सेम क्वेश्चन फिर से लगता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, अब यहाँ पे समझना है, 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक है जो नहीं था? आराम से यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। जी नहीं, शिक्षित वर्ग का ऐसा नहीं था, शिक्षित वर्ग से ही मतलब विषय पर मतलब प्रचार वगैरह मतलब विचार वगैरह करके फैसला लिया जाए, ऐसा कोई बात नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। हाँ, यह भी था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अभी आप देख लीजिए, 66वें बीपीएससी री एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है, आप चाहें तो क्लास को यहाँ पे रोक कर पढ़ सकते हैं। नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव थे वे कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में
महासचिव यानी कि सचिव कहिए ए ओ ह्यूम थे, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। बनर्जी साहब 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन था। इन्होंने क्या कहा था अभी आपने देखा था, अगर आपको ध्यान होगा कि मजाक इनके द्वारा उड़ाया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से के समय भारत का वायसराय डफरिन साहब थे, जो कि 84 से 88 कार्यकाल था। उन्होंने कांग्रेस को का मजाक उड़ाया था, क्या कहकर कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 15, किस गवर्नर जनरलों में से इन सब में से किसने कहा था कि कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन ए डफरिन ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल डफरिन थे, जो कि 1884 से 88 तक कार्यकाल था इनका। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना बताइए, कौन सी रही थी? तो ए और बी दोनों में से ये तो नहीं रहा था, सी और डी को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था इनके समय में। ठीक है, चलिए फिर से आपका जवाब वही होगा, डफरिन कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। ठीक है, देखकर ही आप समझ गए होंगे, काफ़ी बार ये आ चुका है फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन डी आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हुआ था समझिएगा। 1876 में जब बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का जो गठन किया गया था, फिर दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर आयोजन हुआ था। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब कर रहे थे। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था बताइए? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता दादा नौरोजी भाई ने साहब के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा जवाब बताइए? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 33 हुआ था। देखिए, कांग्रेस का जो सेकेंड आपका सम्मेलन हुआ था ना, वो 27 से 30 दिसंबर 1846 को हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में टोटल 436 यानी कि 436 पंजीकृत प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस का पहला सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिभागी की संख्या अगर पूछेगा, पहला में बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, 2 रहा था। दूसरे में ये 2 से बढ़कर हो गया था 33 हो गया था। तीसरा सम्मेलन जो कि आपका 1887 में हुआ था, उसमें 81 लोग भाग लिए थे। और जो चौथा आपका 1888 में हुआ था, इसमें 221 लोग रहे थे। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम प्रतिनिधि के बारे में आपको बताया गया है। चलिए नंबर 22 देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? ऑप्शन बी वी डिग्बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन को थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर 23 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम अभी आपको बताया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। कहा गया था बदरुद्दीन तैयबजी साहब को गौरव प्राप्त हुआ था पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनने का। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर जो 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ था तीसरा अधिवेशन, यहाँ पे अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन आपने देख लिया, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताना है, तो आपका ऑप्शन सी
रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ था ना, 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1896 में, डेट 28 से 31 दिसंबर को। इसमें ये जो कहाँ पर अगर जगह पूछेगा तो कलकत्ता में हुआ था ना, तो यहाँ पे रहमतुल्लाह सयानी जो है ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे बन गए थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, यहाँ पे सही कौन सा कथन सही है बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी क्या? याद करिए तो। नहीं याद है ना, पहला वाला ये आपका गलत हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब आपका सही है, लेकिन आप यहाँ याद करिए प्रथम महिला नहीं, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा सरोजिनी नायडू फिर हो सकता है, बट यहाँ पे प्रथम महिला पूछा है, एनी बेसेंट आपने देखा था। ठीक है, देखिए वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 के कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पे भाई कथन पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष का नाम अभी आपने देखा था, ऑप्शन में जॉर्ज यूले आपका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो कि आपका 88 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किए थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखा है? इनमें से कौन एक है जो बताइए? ऑप्शन आपका डी, सर सैयद अहमद नहीं रखे थे। ठीक है, देखिए सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियासतें देकर अपने में मिला लें। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया था। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए थे। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने किए थे। ठीक है, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किए, फिर उन्होंने बनारस के जो राजा थे नाम था शिव प्रसाद, इनके सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उन्होंने अपने विचारों को मतलब कहिए कि प्रचार करने के लिए ना तहजीब उल अखलाक पत्रिका प्रारंभ इन्होंने किए। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय पर और विज्ञान साथ ही साथ मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों पढ़ाए जाने लगे थे। तो ध्यान रखना है, पूछेगा 4 ऑप्शन देकर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी शामिल नहीं रहे सर सैयद अहमद, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। आइए इनके बारे में देखते हैं। अभी आपने वैसे देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। देखिए लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब, पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने। ठीक है, वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया गया था ना, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे, उनके बारे में भी आप अभी समझेंगे। सबसे पहले लाला लाजपत राय के बारे में समझ रहे हैं। लोग प्रायः शेरे पंजाब यानी कि पंजाब का सिंह कहते थे। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहिप्पी इंडिया पुस्तक लिखे थे। यहाँ तक समझ के पाए। अब चलते हैं श्रीमती एनी बेसेंट
आंग्ल आयरलैंड से थी, पूछा जाता है कहाँ से थी। वर्ष 1907 से 33 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई थी। अब आ जाते हैं किस पर, मोतीलाल नेहरू पर, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में आपका था। 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन भी किया। तिलक महाराष्ट्र के, अब आते हैं चलिए तिलक साहब पे, जिनके बारे में अलग से आप अच्छे से समझिए। देखिए मोतीलाल नेहरू ने 1919 तक से 28 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, समझ पाए। अब देखिए तिलक जो है ना महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिए, और वे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अभी आपने देख लिया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। ऑप्शन सी एनी बेसेंट, अभी आपने देखा था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो आपका हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो यही जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड रही थी, कौन, आंग्ल आयरलैंड के रहने वाले श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन सी आपका एनी बेसेंट, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ऑप्शन आप जान गए, श्रीमती एनी बेसेंट आपका हो जाएगा। नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा, तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब पूछा गया, देखिए 2019 के यहाँ पे आप देख पाए 65वीं बीपीएससी 2019 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस का क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, अभी आपने देखा था। भारत की प्रथम अगर पूछेगा, समझ लीजिए थोड़ा सा। सरोजिनी नायडू 1879 से लेकर के 1949 तक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी, अभी आपने देखा भी था पहले। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, एकदम गलत है। पहला हुआ था कहाँ पर, आपको ध्यान है ना, 72 सदस्य भाग लिए थे। हैजा हो गया था कहीं पर, कहाँ पर, पुणे में। जगह चेंज कहाँ पर, बम्बई में कर दिया गया था। तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था वहीं पर। सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, हाँ आपका यह सही है। और नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यह भी सही है। दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन सी अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ, चाहे तो फिर से यहाँ पे आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा एक बार।
नंबर 40 पे आइए, सॉरी 41 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देख लीजिए बीपीएससी में कब पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर साहब के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष A.O. ह्यूम, जिसे कांग्रेस का पिता कहा गया था, यहीं पर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? आपने भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो, लखनऊ का जो 1916 वाला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, देख लीजिए। चलिए नंबर 43 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है यह। बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन का देखिए कब कब पूछा गया, यहाँ पे आप देख लीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब देखना क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। फिर से बाल गंगाधर तिलक, फिर से बाल गंगाधर तिलक। यानी कि देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2015, बीपीएससी 2011 और यहाँ तो खैर लाइन लगा हुआ है कब कब पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? नहीं, प्रथम भारतीय महिला थी, लेकिन प्रथम एनी बेसेंट रही थी। पहला आपका गलत। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किए पद तो वे जेल में थे। हाँ ये सही है, यानी कि A.O. ह्यूम जो है प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। गलत। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या ये सही है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, तो यानी कि दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पहले भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है, आप इसे चाहें तो और एक बार पढ़ के अपना इस पर कंट्रोल आप चाहें तो कर सकते हैं और अच्छे से। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। 67वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे सही जवाब। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। नंबर 50 है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की जो वकालत की थी वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, यहाँ पर ये अध्यक्षता किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 2000 में पूछा गया है। इसके अलावा बीपीएससी वगैरह में भी बहुत बार सवाल यह आया है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए? ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी दिए थे। नंबर 52, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो ऑप्शन तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, दूसरा और चौथा हो जाएगा केलकर और सेन साहब राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट वाला क्लास में जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, इसे ना इरेज कर दिया जाएगा। इरेज मतलब पेंसिल से इस तरह से कर दिया जाएगा। ठीक है, शायद आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जैसे आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखने के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा, बट ऑप्शन अगर ढका हुआ रहेगा तो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। चलिए,
कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन निम्न में से कौन सा है, मतलब मिलाना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन कहाँ पे थे। तो ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, नंबर बी लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915 हो जाएगा सही जवाब। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। तब वेलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 तक रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। ऑप्शन में नागपुर अधिवेशन जो कि आपका 1920 में हुआ था। देखिए, चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया था ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ पाए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन ए नागपुर वाला जो अधिवेशन हुआ था यहीं पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था यहाँ पे रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किए थे। उनके शासकों से यह मांग की गई थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। कांग्रेस के यहाँ पे कौन सा सही है बताइए। नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। हाँ सही बात है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार, यह भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन 2015 का पूछा गया। 1922 के गया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन है वो किसने अध्यक्षता वहाँ पे किए थे, तो चित्तरंजन दास आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को कहा गया कि कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे सभाओं के भीतर असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास करना, परंतु जो ये गोपालचारी साहब थे, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, आयंगर, इन सभी नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन यह आपका है। नंबर 59 देखिए, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। क्रमबद्ध कीजिए नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए राइट आंसर यहाँ पे आपको मिलाना है। तो ऑप्शन आपने सबसे पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, फिर आपका नायडू, फिर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और फिर हो जाएंगे आपके वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष का जो है ना महात्मा गांधी एक बार 1924 में आपको पता है ना, बताया गया था 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सेकेंड पे सरोजिनी नायडू ने 1925 में जो आपका कानपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो 40वें वार्षिक अधिवेशन था, उसमें इन्होंने महिला अध्यक्ष के रूप में रही थी। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 में
लाहौर में, और 1936 में आपका ये जो लखनऊ है, फिर दिसंबर 1936 फैजपुर, वहाँ पर भी अध्यक्ष रहे थे। और इसके बाद आपका जो पटेल साहब सबसे लास्ट में 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, नंबर 60 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन हुआ कहाँ पर था? तो बेलगांव में, ऑप्शन सी। नंबर 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, बेलगांव 1924 राइट आंसर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924। यहाँ पे मैच करिए सूची एक को सूची दूसरे के साथ। अध्यक्ष और सभा के स्थल कहाँ पर हुआ था? तो देखते हैं, अच्छे से देखिए। सबसे पहले अमृतसर वाला ये जो है ना, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आप देखिए कानपुर जो 1925 में हुआ था, सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बम्बई 1934, और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। नंबर 64 है, चलिए स्थान और वर्ष मिलाइए, कहाँ पर क्या सम्मेलन वगैरह हुआ था? तो मेरठ 1916 सही है। कानपुर, एक मिनट, चलिए क्या है पहला? मेरठ में ना, तो मेरठ अधिवेशन 1916 नहीं 46 हुआ था ना, 46 हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हुआ था आपका 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 64 का। आइए नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? ऑप्शन बी, लखनऊ में। वर्ष 1916, माफ़ कीजिएगा 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताए थे। उन्होंने क्या कहे थे कि मैं समाजवाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों की गरीबी, बेकारी और गुलामी वगैरह से मुक्त किया, मतलब कर सके, मुक्ति दिला सके। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन बी, नहीं डी, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी बताया भी जा चुका है अच्छे से। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? अबुल कलाम आज़ाद साहब बने थे। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1888 से 1958 ईस्वी तक इनका समय रहा था। वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के समय के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे आप उनका लाइफ देख लीजिए, इतना से इतना ईस्वी तक। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किए थे। आनंद मोहन बोस, समय उनका देख लीजिए, लाइफ कितना दिन का रहा था। 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में ये अधिवेशन किए थे। और भूपेंद्र नाथ बोस, समय काल उनका देखिए, इन्होंने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किए थे। नंबर 69 है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन को यहाँ पे मैच करिए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका अंसारी साहब जो है ना मद्रास में किए थे, ध्यान रखेंगे। फिर आपका पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा, कानपुर में किए, नहीं ये टंडन साहब जो है ना नासिक में किए थे। ठीक है, और सरोजनी नायडू आपका हो जाएगा फिर कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस आपका हरिपुरा राइट आंसर हो जाएगा, हरिपुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 70 में, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, अभी आपने देखा था, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो फिर से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए? ऑप्शन सी JB कृपलानी साहब रहे थे। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के 54वें अधिवेशन जो नवंबर 1946 मेरठ में हुआ था, इसके वे अध्यक्ष चुने गए थे और वे आज़ादी के समय अध्यक्ष भी वही रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो कि आपका दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता है पट्टाभी सीतारमैया ने किए थे। महात्मा गांधी 1924 में, जवाहरलाल नेहरू लाहौर, लखनऊ, फैजपुर में जो कि आपका यहाँ पे दिसंबर, फिर 1929 अप्रैल, फिर आपका 1936 एवं दिसंबर 1936 में रहे थे, तथा सरदार पटेल ने कराची में जो कि 1931 में हुआ था ये अध्यक्ष रहे थे। नंबर 72 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था? ऑप्शन ए JB कृपलानी साहब रहे थे। चलिए नंबर 73 देखते हैं, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, ठीक है। समझते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिए थे, अमृतसर अधिवेशन जो कि आपका 1919 में हुआ था, ठीक है। आइए से आप ध्यान से देखिए, समझिए। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 हुआ था, 1919 में इसमें भाग लिए थे। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग यानी कि रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। और ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब का देहांत हो गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने घटना चक्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, हर एक जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI टॉपिक आपका ये था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा और भी क्लास आप देखना चाहें आप उसे देख सकते हैं। क्राउन ऑब्जेक्टिव जीके का भी MCQs आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी आप ज़रूर एक बार आकर देख लीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।